नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की एक स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए वाकई एक स्पेशल वीडियो होने वाली है। दोस्तों आजकल क्या हो रहा है ना, जब भी मैं अपना इनबॉक्स चेक करता हूँ, मैं अपना चैट बॉक्स चेक करता हूँ तो लोग मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ टाइम पहले मिड कैप में और स्मॉल कैप में पैसा निवेश किया था, आज वो देख रहे हैं तो रिटर्न्स उनको 50% से भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो उनका कहना है कि क्या मैं अपने बचे हुए पैसे भी यही निवेश कर दूँ। दोस्तों देखिए, सुनकर अच्छा तो लगता है कि भाई आपका पैसा बन रहा है, लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर मुझे एक डर भी लगता है। डर पता है क्यों लगता है? क्योंकि हिस्ट्री में जब भी एक रिटेल इन्वेस्टर ने बिना सोचे समझे पीक पर इन्वेस्टमेंट किया है ना, तब उन्हें एक बहुत इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है। दोस्तों आज हम सिर्फ नंबर्स की बात यहाँ नहीं करेंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस डर और लालच की जो आपके पोर्टफोलियो को ज़ीरो कर सकता है या फिर उसे हीरो भी बना सकता है। दोस्तों आज की इस एक वीडियो में मैं आपको एक वेल्थ मैनेजर की नज़र से दिखाऊंगा कि 2026 के इस मार्केट में इन्वेस्ट राइट आखिर किया कैसे जाता है। अगर आपने आज का ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप मार्केट की इस क्रेजी राइड से डरेंगे नहीं, बल्कि इसका फ़ायदा आप उठा लेंगे। तो चलिए दिल थाम कर बैठिए, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। देखिए दोस्तों, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज जो होती हैं वो उस तरह की कंपनी होती हैं जो ग्रोथ की स्टेज में है। इनका बिजनेस अभी बढ़ रहा है, इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है और इसी वजह से इनके शेयर प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ होती है बिजनेस ग्रोथ और दूसरी चीज़ होती है स्टॉक प्राइस ग्रोथ। कभी कभी स्टॉक का प्राइस बिजनेस की ग्रोथ से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है। इसे हम कहते हैं प्राइस टू अर्निंग का महंगा होना, यानी कि पीई रेशो का बढ़ जाना। इस वक्त सिचुएशन यह है कि इंडियन इकोनॉमी तो स्ट्रांग है, पर हमारे मिड कैप फंड्स ओवर वैल्यूड जोन में एंट्री कर चुके हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट कल गिर जाएगा, इसका मतलब सिर्फ यह है कि अब यहां से 15 से 20% तक का करेक्शन आ सकता है। और जब मिड कैप गिरता है तो वो स्लो नहीं गिरता, वो सीधे फ्लोर पर गिर जाता है। क्या आपका दिल और आपका पोर्टफोलियो इस 15 से 20% की गिरावट को झेलने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो आपको अपनी स्ट्रेटजी को आज ही बदल देना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं 3 बड़ी गलतियां जो नए इन्वेस्टर इस वक्त कर रहे हैं और शायद आप भी इनमें से कोई ना कोई गलती कर रहे होंगे। दोस्तों सबसे पहली गलती है परफॉर्मेंस चेजिंग, यानी कि पीछे भागना। आपने देखा है कि कोई भी एक मिड कैप फंड है, उसने पिछले साल 60% का रिटर्न दिया और आपने उसमें पैसा डाल दिया। दोस्तों म्यूचुअल फंड की दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि जो घोड़ा पिछले साल सबसे तेज भागा था, जरूरी नहीं कि वो इस साल भी भागेगा। सेक्टर साइकिल्स बदलती हैं। आज डिफेंस और एनर्जी है तो हो सकता है कि कल कंज्यूमर गुड्स या फिर आईटी आगे निकल जाए। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी गलती पर, वो है लमसम एडिक्शन। लोग सोचते हैं कि मार्केट गिर ही नहीं रहा, चलो सारा पैसा एक साथ हम निवेश कर देते हैं। यह सबसे बड़ा ट्रैप है। जब आप पीक पर लमसम करते हो तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी को खो देते हो। अब बात करते हैं तीसरी गलती की, वो है दोस्तों इग्नोरिंग द डेप्थ पोर्शन। देखिए तेजी के मार्केट में सबको इक्विटी बहुत अच्छा लगता है। लोग अपना गोल्ड बेचकर अपनी एफडी तुड़वा कर भी इक्विटी में निवेश कर देते हैं। इसे कहते हैं एसेट इम्बैलेंस। जब मार्केट गिरेगा तो आपके पास एवरेजिंग करने के लिए कैश भी नहीं बचेगा। दोस्तों इन तीनों गलतियों से बचने का सिर्फ एक तरीका है और वो है दोस्तों डिसिप्लिन। चलिए अब एक सॉल्यूशन पर भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं। इस वक्त आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसे आप एक इक्विटी में निवेश मत कीजिए, उसे डालिए एक लिक्विड या फिर अल्ट्रा शॉर्ट एक ड्यूरेशन फंड में। ठीक है, यहां आपका कैपिटल सेफ है और आपको 6 से 7% तक का रिटर्न भी मिल सकता है। अब यहां से आप एक एसटीपी यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान सेट कर सकते हैं अगले 12 से 16 महीनों तक के लिए। इसका मैथमेटिकल थोड़ा सा फायदा समझिए। अगर मार्केट यहां से हर महीने ऊपर जाता है तो आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, आप खुश हैं। लेकिन अगर अगले 6 महीने में मार्केट हो सकता है कि 10 से 15% गिरा तो आपका जो 8 से 9 लाख रुपए लिक्विड फंड में बचा था वो अब सस्ते दाम पर ज्यादा यूनिट्स खरीदेगा। इसे कहते हैं विनिंग इन बोथ सिनेरियो। दोस्तों आपको मार्केट को प्रेडिक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आपने एक ऐसी मशीन सेट कर दी है जो मार्केट के गिरने पर आपके लिए और ज़्यादा फायदा लाएगी। दोस्तों यह है इन्वेस्ट राइट करने का एक सही तरीका।
दोस्तों अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो लोग सुनना नहीं चाहते, और वो है प्रॉफिट बुकिंग। दोस्तों देखिए, स्क्रीन पर दिखने वाला ग्रीन प्रॉफिट तब तक आपका नहीं है जब तक वो आपके बैंक अकाउंट या फिर सेफ एसेट में ना आ जाए। मान लीजिए आपने 70-30 का कोई रेशो सेट किया था, 70% लार्ज कैप रखूंगा, 30% मिड कैप रखूंगा। मिड कैप की तेजी की वजह से मिड कैप 50% तक चला गया। इसका मतलब है आपका रिस्क 20% बढ़ गया है बिना आपके जाने। अब आपको क्या करना है, वो एक्स्ट्रा 20% का जो प्रॉफिट है उसको निकाल लीजिए। इसको बेचना नहीं, रीबैलेंस करना चाहते हैं। उस पैसे को आप वापस से लार्ज कैप या फिर डेट फंड में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। इसकी थोड़ी सी साइकोलॉजी को समझिए। जब मार्केट गिरेगा, सब लोग परेशान होंगे, तो आपके पास वो प्रॉफिट सेफ होगा जो आपने पीक पर निकाल लिया था। तब आप उस पैसे से सस्ते में और यूनिट्स खरीद पाएंगे। देखिए, जो लोग इससे पैसा बनाते हैं ना, वो तब बेचते हैं जब सब लालच में होते हैं, और वो तब खरीदते हैं जब सब डर में होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो एक डिस्कशन हमने किया, उसकी थोड़ी सी समरी हम लोग देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। देखिए, मिड कैप ग्रोथ के लिए बेस्ट है, पर अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट का वक्त अभी नहीं है। ठीक है, एसआईपी को आप बंद मत कीजिए, वो आपका एक सबसे बड़ा इंश्योरेंस है। ठीक है, लमसम के लिए एसटीपी का रास्ता पकड़िए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। हर 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो को एक बार चेक कीजिए और उसको आप रीबैलेंस कीजिए। दोस्तों, इन्वेस्ट राइट का मकसद सिर्फ आपको अमीर बनाना नहीं है, बल्कि आपको एक समझदार इन्वेस्टर बनाना है। देखिए, वेल्थ कभी भी रातों रात नहीं बनती, वो बनती है पेशेंस और डिसिप्लिन से। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी दोस्तों, ये मेरी तरफ से या फिर हमारे चैनल की तरफ से रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। पसंद आई हो, लाइक शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।